मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज जो थी उसके हवाले से देख लेते हैं। कल हमारी एनालाइज थी कि मार्केट उस वक्त थी 54 के आसपास। तो यहाँ से मैंने कहा था कि 49, 51 और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर ये दो लेवल हैं, यहाँ से इसे सपोर्ट ही होनी है। मतलब यहाँ से हो, यहाँ से है, इन तीनों एरिया में से कहीं से सपोर्ट होनी है और इसने टेस्ट करना है 1967। अगर ये एक ब्रेक कर देता है तो फिर जो है वो 1973। ये हमारी थी कल की एनालाइज और मार्केट की किस तरह मूव हुई, जबकि मैंने कोई नीचे का इंडिकेशन ही नहीं दिया था, बल्कि ये कहा था कि इस एरिया में आप सेल नहीं करेंगे जब तक ये 40 के नीचे H4 क्लोज ना हो। मार्केट ने तो 49 को प्रॉपर टेस्ट किया और यहाँ से बुलिश होकर 73 के आसपास 72 को टेस्ट किया। तो ये थी हमारी एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं कि आज कौन कौन से लेवल्स इम्पोर्टेंट होंगे, तो उसके हवाले से आज के लेवल्स देख लेते हैं। बात कर लेते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं उनके हवाले से। आज का इम्पोर्टेंट लेवल फ़िलहाल जो सपोर्ट पोजीशन है वो 58.946 के आसपास की है, जहां मार्केट अभी मौजूद है। और अगर तो ये ब्रेक नहीं होता, ये एरिया अगर इसको स्टे दिखाता है और ये शेडो ब्रेक भी ना हो, तो उसके बाद जो है वो कुछ इस तरह से मूव्स हो सकती है। अगर ये इस एरिया को अगर ब्रेक नहीं करता तो फिर ये इस तरह की जो है वो मूव होगी। और अगर ये ब्रेक करता है और इसके नीचे H4 क्लोज होता है तो ये ऊपर तो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ तक और फिर ये अब सिंपल है यहाँ पर। और ये जो है H4 के अंदर अगर हम देखें तो रिवर्सल पोजीशन काफ़ी हद तक शो कर रहा है। जिन्होंने मेरे साथ काम किया है और जिन्होंने मुझसे रिवर्सल सीखी है, उनको ये अच्छे से पता होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, वो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे इस बात को। ये आप देख सकते हैं कि रिवर्सल पोजीशन बिल्कुल क्लियर जो है रिवर्सल पोजीशन दे रहा है और एक अच्छी पोजीशन दे रहा है। तो यहाँ पर आप नोट कर लें इसको कि क्या पोजीशन बनी हुई है। रिवर्सल पोजीशन मुझे काफ़ी हद तक यही नज़र आ रहा है, लेकिन फॉलो करना पड़ेगा इसको। सो देखें, पहले तो हालांकि ये पोजीशन यहाँ से ले चुका है फर्स्ट, लेकिन ये कि फर्स्ट लोअर लो अब लगा हुआ है, लगा के ये ऊपर गया है। तो ये रिवर्सल पोजीशन काफ़ी हद तक शो कर रहा है और अच्छी सी ट्रेड हो सकती है आपके पास। यहाँ पर 57 से 1975 से लेकर 79 इस एरिया में मैं पहले की तरह फिर वही कहूँगा कि बाइंग बिल्कुल होल्ड भी मत करिएगा और यहाँ से बाय करिएगा भी मत। मेरे हिसाब से इस एरिया में बाय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर मार्केट 2000 भी चली जाए तो जाने दें आप। और ये 2000 से जब नीचे की तरफ इसने मूव किया तो ये एक दिन में कहाँ तक जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। सो इसलिए मेरा मशवरा यही है कि जितना ये 1979 मैं वैसे कहता आ रहा हूँ कि 1980 बल्कि 75, 72 से ऊपर जितना भी एरिया है आप यहाँ से बाइंग ना करें, क्योंकि यहाँ से किसी भी वक्त ये ऐसे आएगा नीचे जैसे पिछले वीक में जो एक मूव हुई थी, और बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसी ही पोजीशंस के अंदर गोल्ड मौजूद है। तो इसलिए हाँ, अगर
किसी को लगता है कि 2200 जाता है तो बाय करें। खैर मैं वो तो आपको लगता है जैसे करें, मेरा काम है मुझे जो समझ में आ रहा है वो बताना, क्योंकि नीचे की जो पोजीशन है वो बहुत बुरी तरह ही फेल है, और नीचे के कोई इसके जो मेजर एरियाज़ हैं, मेजर सपोर्ट्स हैं, मेजर टाइम फ्रेम की सपोर्ट्स हैं, वो सारी वीक करके आया हुआ है ये ऊपर की तरफ। तो इसलिए अगर ये अपनी बड़ी जो टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से अगर ये अपना रिवर्सल कंप्लीट करता है, या फिर ये सिर्फ टेस्ट करता है ना अपने उस एरिया को जो एरिया इसने ब्रेक किया हुआ है, तो भी ये अच्छा खासा काम उतार देगा मार्केट। तो इसलिए मेरा मशवरा यही है, बाकी आप जैसा बेहतर समझते हैं वैसा करें। और तकरीबन जो मुझे समझ में आ रही है आज की पोजीशन वो तकरीबन यही है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है, कुछ इस तरह ही समझ में आ रहा है मुझे, तो मैंने बता दिया है। और चैनल पे नए आने वालों को से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप उनका भी बहुत शुक्रिया जो जिन्होंने सपोर्ट की है, कर रहे हैं, उनका भी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। सो यही है जो मैंने बता दिया मेरे हिसाब से। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।